अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अच्छा, ये मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ कनाडा वीज़ा के रिलेटेड, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा, ये विजिटर वीज़ा नहीं, टूरिस्ट वीज़ा, इसको विजिटर वीज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा बिलोंग करता है बुकिंग के साथ। मैं ये डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बताने लगा हूँ, जो आपने इसके लिए चाहिए, जो लगाएंगे तो आपके इंशाल्लाह वीज़ा मिलने के चांसेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन लगती है और कौन कौन सी लगेगी और कौन कौन सी मैंने लगाई है डॉक्यूमेंटेशन, मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। आप बेशक नोट कर लें। सबसे पहले जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है ना, ऑनलाइन ऑनलाइन वीज़े की, आपने आईआरसीसी अकाउंट्स क्रिएट करना है। जीसी की अकाउंट आपने क्रिएट करना है, ये ऑनलाइन, नंबर वन। नंबर टू, आपने एप्लीकेशन फॉर्म, वीज़ा फॉर्म जो है, एप्लीकेशन विजिटर वीज़ा फॉर्म, आपने IMM5257 के नेम से है ये फॉर्म, आपने डाउनलोड करके जो इसको ना फिलअप करना है आपने। नंबर थ्री, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म IMM5645, ये फॉर्म है, इसमें आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन आपने फिलअप करनी है। नंबर फोर, शेड्यूल फॉर्म IMM5257B-1, ये फॉर्म है शेड्यूल, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और इसमें आपकी ट्रैवलिंग के रिलेटेड भी कुछ आपने बताना है, ये फिलअप आपने मस्ट करना है। नंबर फाइव में आ जाएगा आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट मस्ट वायलड होना चाहिए, 1 ईयर प्लस ही होना चाहिए, ये 3 4 6 माह वाला नहीं, 10 साल का हो तो ज़्यादा बेटर है। एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट ब्लैक बैकग्राउंड वाली। और नंबर सिक्स पे, नंबर सेवन डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, यानी 5 से 10 साल आपने जिस जिस कंट्री में भी ट्रैवल किया है उस पासपोर्ट्स के जो है ना आपने सब के जो स्टैंप जहाँ पे लगी हैं, जहाँ पे वीज़ाज़ लगे हैं, इवन जहाँ पे रिफ्यूज़ल भी लगी हैं, तो वो सारे के सारे पेजेस को आपने स्कैन करके वो निकाल लेना है, स्कैन कर लेना उनको। इसमें ट्रैवल हिस्ट्री भी आ जाती है और आपका इवन 5 ईयर और 10 ईयर्स का रिकॉर्ड भी आ जाता है, आप कौन कौन से कंट्री घूमी है, ये ट्रैवल हिस्ट्री हो गई। नंबर एट, जॉब। आप जॉब जहाँ पे करते हैं वहाँ पे NOC लेटर और NOL लेटर भी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। इसमें लिखा होता है वही ट्रैवलिंग के रिलेटेड, आप जाएंगे वापस आ जाएंगे और आपकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन होगी इसमें ट्रैवलिंग के रिलेटेड वो होती है। और नंबर नाइन पे, बिज़नेस प्रूफ, अगर आप बिज़नेस करते हैं आपके बिज़नेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे पाकिस्तान में है, फॉर एग्जाम्पल एनटीएन है और चैम्बर का सर्टिफिकेट होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए अगर आप बिज़नेसमैन हैं। नंबर टेन, जो टैक्स रिटर्न वे, अगर टैक्स रिटर्न फॉर एग्जांपल आप इंडिया में ITR बोलते हैं, वो पाकिस्तान में भी ITR ये है, 1 ईयर और 2 ईयर्स की आप लगाएंगे तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली आपका पूरा जो है ना निचोड़ जो होता है वो आपका ITR में होता है। बेसिकली क्या होता है उसमें ही शो सब कुछ होते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, आपकी इनकम कितनी है, आप गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करते हैं, आपके एसेट कितने हैं, आपका कितने साल में कमाते हैं, कितने वेल सेटल हैं, वो सारी प्रूफ जो है ना उसमें हो जाते हैं सारे। तो टैक्स रिटर्न वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली एनटीएन सर्टिफिकेट नहीं, टैक्स रिटर्न से ही वो बड़ी काम की चीज़ है वीज़ा ऑफिसर के लिए जो कनाडा में है, बेसिकली कनाडा के वीज़ा के लिए रिलेटेड होती है जो। नंबर 10, टैक्स रिटर्न। नंबर 11 में आ जाती है आपकी, अगर आपके नाम पे अगर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई गाड़ी है, कोई 15 20 30 40 लाख वाली, वो उसकी जो है ना वो स्कैन कॉपीज करके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होने चाहिए, वो अगर नहीं है तो वो आप नोटरी जो होती हैं वहाँ से आप ट्रांसलेट करवा सकते हैं। नंबर ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नंबर 12 में वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो भी मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ है, तो आप मैरिज सर्टिफिकेट मस्ट लगाएं। नंबर 13 पे ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है ये भी
फैमिली FRC सर्टिफिकेट, अगर बच्चे हैं तो आप अपनी फैमिली बच्चों ये सर्टिफिकेट लगाएंगे। ये बेसिकली प्रॉपर्टी, फैमिली, बीवी, बच्चे, सब कुछ ये फैमिली टाइज होती हैं बेसिकली स्ट्रॉन्ग, इसी को टाइज बोलते हैं कि ये इनके लिए आप वापस आएंगे। फैमिली सर्टिफिकेट नंबर 13। नंबर 14 डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा आपका बुकिंग, जो होटल की होती है वो आपने ऑनलाइन booking.com में, hotelbooking.com में, hotel.com में, ओगाडा वगैरह हैं, तो कोई भी अकाउंट क्रिएट करें उसमें, और उसमें आपने रजिस्टर्ड करके फ्री जो होती है ना, हम वहाँ पे पहुँच के पेड कर देंगे, तो फ्री बुकिंग वो आप कर लें जितने दिन का आपने ट्रैवल प्लान बनाना है। आई थिंक ट्रैवल प्लान 8-10 दिन से ऊपर होना नहीं चाहिए, इतना ही काफ़ी होता है। तो होटल बुकिंग तो फ्री हो गई। और उसके बाद फिर नंबर 15 डॉक्यूमेंट है। नंबर 15 पे एयर टिकट। एयर टिकट आपने करनी है, वो पेड नहीं होनी, वो डमी होनी है। किसी भी ट्रैवल एजेंसी वालों को पाक PKR और यार इंडियन रुपीज़ में वो 1000-1500 रुपया लेगा, वो आपको बुकिंग निकाल कर दे देगा। वो बेसिकली वो ऑनलाइन सिस्टम में शो होगी लेकिन पेड नहीं होगी बुकिंग हो जाएगी आने जाने की। नंबर 16 पे डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप अगर 10 दिन का प्लान कर रहे हैं तो मस्ट ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी 15 से 30 डेज़ की होनी चाहिए। 15 से 30 डेज़ की ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, और ये मस्ट लगानी है, क्योंकि इससे शो होता है कि आप जेन्युइन हैं, एक जेन्युइन पर्सन है, आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये खुद अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स 2-3 दिन में रेडी किए थे। नंबर 17 पे आ जाएगा नंबर 17, ट्रैवल प्लान 10 डेज़ का आपने देना है विद प्लेसेस। ट्रैवल प्लान यानी कि ट्रैवल प्लान ये होता है कि आपने वो ऑनलाइन भी निकल जाते हैं, ख़ुद भी बना सकते हैं कि मैंने टोरंटो जाना है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 दिन के लिए, और मेरा 1 दिन और 2 दिन तो आपके जो है ना वो आने जाने में ही लग जाएंगे, जो इंडिया से या ट्रैवलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान से, पीछे बच जाते हैं 8 दिन। तो 8 दिन में फिर बंदा 5 दिन 6 दिन में घूम लेता है, 2-3 दिन होटल में फिर रेस्ट कर लेता है। तो जो टोरंटो की प्लेसेस हैं बेस्ट, जो अट्रैक्शंस हैं, वो वहाँ के नाम किस किस दिन जाना है, तो ये आपने मेंशन करने हैं। इससे आपका ट्रैवल पर्पस शो होगा कि आप कनाडा टोरंटो किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। तो इसको ट्रैवल प्लान भी बोल सकते हैं, ट्रैवल पर्पस भी बोल सकते हैं, और विद प्लेसेस के नाम भी होने चाहिए। नंबर 17 ये डॉक्यूमेंट मस्ट करना आपने। नंबर 18 डॉक्यूमेंट्स ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है यार। कनाडा बेसिकली रिक्वायर करता है 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। 4 मंथ की बैंक स्टेटमेंट ओके, लेकिन आप 6 मंथ की कर सकते हैं, और 6 मंथ की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है। और इसमें क्लोजिंग बैलेंस अराउंड आपका जो है ना, अगर एक बंदा ट्रैवल कर रहा है तो इसको लेके चलें तो 10 से 12 लाख रुपए आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि एक बंदे के एक्सपेंस वो जो है ना 4 से 5 लाख रुपया जो है ना, अगर पाकिस्तानी को ट्रैवल कर रहा तो एक टूर में 4 से 5 लाख रुपया जाएगा उसका। अगर कोई इंडियन है तो उसके 2-2.5 लाख रुपया बनते हैं इसके लिए। तो इसमें ये चीज़ हो जाएगी। तो बैंक स्टेटमेंट ओके होनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट भी हो गई, और बैंक स्टेटमेंट बेसिकली टैली भी करनी चाहिए आपकी इनकम के साथ। किसी से पैसे ले पकड़ के बीच में नहीं डालने, वो थोड़ा सा गलत हो जाता, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपकी जितनी इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 1 लाख रुपया, 1 लाख से प्लस है, तो आपकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यानी कि इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट बनानी कैसे है। तो आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी टैक्स रिटर्न, वो आपस में आपका जो प्रूफ थे वो मैचिंग करने चाहिए बेसिकली। तो बैंक स्टेटमेंट वाला सीन भी हो गया 18। नंबर 19 पे आ जाती है चीज़, फ़ीस। वीज़ा की फ़ीस कितनी है? वीज़ा की फ़ीस ओनली आपने जब ऑनलाइन सबमिशन करनी है फॉर्म की, तो वीज़े की फ़ीस आ जाती है $100 कैनेडियन $100 वीज़ा की फ़ीस है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 85 कैनेडियन डॉलर आपकी बायोमेट्रिक्स होगी, फिंगरप्रिंट जिसको बोलते हैं। तो अगर आपने पहली दी हुई है तो 100
टोटल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो $185 मेरे कॉस्ट आई थी मुझे कनाडा का। जितनी मेरी वैलिडिटी थी पासपोर्ट की 2029 तक, 8 ईयर प्लस का वीज़ा मुझे उन्होंने ग्रांट कर दिया था। 85 कैनेडियन यूएस डॉलर, यही मेरी कॉस्ट आई और कुछ भी नहीं आया मेरा। ये चीज़ होती हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने करने, अगर आपके पास एज ए टूरिस्ट आप घूमना चाह रहे हैं, कनाडा का प्लान करना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि पहले एटलीस्ट आप 1-2 कंट्री घूम लें। इवन पहले कुछ तुर्की का प्लान करें और 1-2 शेंजन का कर लें, यूके कर लें। यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ आप मस्ट विज़िट किए हों आपने, जिस कंट्री में लोग जाके वापस नहीं आते। लाइक यूरोप में जो आके बंदे वापस नहीं आते, चल जाता है। ट्रैवल हिस्ट्री भी वो जो ये कनाडा वाले हैं ना, ये कंसिडर नहीं करते बेसिकली। ये जो छोटे कंट्रीज़ होते हैं इनकी अकाउंट ही नहीं करते यहाँ पे, जो जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह अफ्रीकन कंट्रीज़, बड़े कंट्रियों की ये अकाउंट करते हैं। तो असल में ये चीज़ ऐसी है वीज़ाज़ के रिलेटेड, इसमें हर बंदे का अलग स्टोरी, अलग कहानी होती है। मेरी अलग स्टोरी है, मेरी अलग कहानी है। मुझे जो वीज़ा मिला है, मैं नहीं कुछ कह सकता कि ट्रैवल हिस्ट्री है, मेरी बैंक स्टेटमेंट है, कौन सी चीज़ उनको वीज़ा ऑफिसर को अच्छी लगी है, जिस के बिहाफ पे उन्होंने, मैं थैंक्स करता हूँ वीज़ा ऑफिसर का, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे मेरा वीज़ा अप्रूव किया, मुझे मौका दिया कि मैं उनका कंट्री घूमूँ, एक्सप्लोर करूँ। तो थैंकफुल टू यू कनाडा इमिग्रेशन। तो होपफुली आप लोगों का भी वीज़ा जो है ना वो अप्रूव हो, सबके हों। तो मज़ीद मैं वीडियोज़ बनाऊंगा यूरोप्स की भी और डिफरेंट कंट्री के मेरे वीज़ाज़ जो लगे हैं, सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कोशिश करें खुद वीज़ा अप्लाई करें, खुद डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें, किसी एजेंट की हेल्प ना लें। वो बस पैसों के चक्कर में होते हैं, वीज़े लोगों के दिखाते हैं कि अब भाई मैंने इसका अप्रूव कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तो वो फ्रॉड हैं, फीसों के चक्कर में होते हैं। तो जो अच्छा बंदा होगा, जो अच्छे होंगे, वो आपकी प्रोफाइल को देख के ही आपको बता देंगे भाई मत करें अप्लाई, रिफ्यूज़ होगा, प्रोफाइल गंदी करेंगे। अगर आपका जाने का प्लान है किसी कंट्री में, कुछ ड्रीम है, तो एक पूरी प्लानिंग होती है उसकी, पूरी प्लानिंग करें, वेट करें अच्छे टाइम का, तो उस टाइम पे अप्लाई करें, होपफुली वीज़ा मिलता है। तो वीज़ा देते हैं, लगे हैं मेरे तो मैक्सिमम लगे हैं वीज़े माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के भी लगेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ जीसी की क्या होती है, उसका भी मैं कुछ डिटेल्स में ये लैपटॉप पे मैं जो है ना वो बताता हूँ कि ऑनलाइन कैसे आपने वीज़ा अप्लाई करना है। मैंने वो ओपन की हुई है। ओके, वेरी सिंपल है। हेल्प चाहिए मुझे, कमेंट सिर्फ करने हैं मैंने, कमेंट्स, मेरा कोई नंबर नहीं मांगना, मुझे कोई मेल नहीं करनी, मुझे कमेंट्स में ही सिर्फ आपने वो जो भी करना है कमेंट्स में ही करना। मैं वीडियोस अच्छी अच्छी बनाता रहूँगा और इन्फॉर्मेशन इस तरह की मैं दूंगा, खालस किस्म की, कि जो जेंट भी नहीं देते। इस तरह की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप फ्री में वीज़े अपने घर बैठ के खुद के जो है ना अप्लाई करें, बगैर किसी जेंट के, बगैर किसी के हेल्प के। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूँगा। मेरे वीज़े बड़े टू मच लगे हुए हैं। मैं अगर दिखाता हूँ ना पासपोर्ट आपको, तो ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारे, ये देखें कितनी ये शेंजन है, ये कीनिया, साउथ अफ्रीका, टू मच, सिंगापुर, कुवैत, थाईलैंड, ये देखें, दुबई, ईस्ट अफ्रीका, रिसेंटली, ये देखें। आपको एक नंबर इन्फॉर्मेशन दूंगा, खुद अप्लाई करें। ये टोपी ड्रामों के चक्करों में ना आए, इनसे बचें ज़रा। अच्छे लोग जो हैं
उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। हैं कुछ इंडिया में भी बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो बेसिकली उनकी अचीवमेंट ये होती है कि यार वीज़ा मिले बंदे को, वो अपनी फ़ीसों के चक्कर में नहीं होते। वो यही चाहते हैं कि उनके वीज़ा जो क्लाइंट्स हैं उनके उनके वीज़ा अप्रूव हो। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जो अच्छे एजेंट हैं सल्यूट करता हूँ उनको। तो जो ये टोपी ड्रामे हैं इनसे अवॉइड रहें। ये वीज़े दिखा दिखा के लोगों की ये जो है ना बचें इनसे। चलें मैं आपको दिखाता हूँ जो वीडियो है, 1 मिनट, जिसमें आप देख सकते हैं। मैंने ना ये GCF अकाउंट मैं इसको ब्लर कर दूंगा क्योंकि मेरी डिटेल्स हैं इसमें। तो अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ये बेसिकली वेबसाइट है, ये आप देख सकते हैं। ये वेबसाइट www.canada.com, इमिग्रेशन रेफ्यूजीज सिटीज़नशिप सर्विस एप्लीकेशन, IRCC सिक्योर अकाउंट्स। यहाँ पे आपने नीचे जाना है, यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है रजिस्टर्ड करके। मैंने मेरा ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैंने, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सारी डिटेल्स, सब कुछ सामने। तो ईजी है, मेरा ये अकाउंट पहले का बना हुआ था तो इसी से किया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे कनाडा का वीज़ा ये मिला। अच्छा, अभी ये मैं पूरा यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं कुछ, ये मैं हाइड कर दूंगा। ये देख सकते हैं, ये आ गया। ये भी मैंने कुछ हाइड किया। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूव्ड 9 नवंबर 2021 अप्रूव्ड। ये एप्लीकेशन में आप स्टेटस में जाके यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे और स्टेटस में आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक्स जो मैंने दिए थे 10 नवंबर को, और मेरे 2031 तक जो है ना मेरे वो वायलेड हैं बायोमेट्रिक्स। तो मेरी रिव्यू ये नीचे एलिजिबिलिटी है जो 25 नवंबर को मेरी जो है ना रिव्यूड हुई थी फाइनल डिसीजन। और मेरे जो आगे बायोमेट्रिक्स वो 10 के बैकग्राउंड मेरी चेक 10 नवंबर को हो गई थी कंप्लीट। नीचे फाइनल डिसीजन, ये इसी का सबको इंतज़ार होता है। यूर एप्लीकेशन वाज अप्रूव्ड, ये मेरी बेसिकली 21 को ही हो गई थी, लेकिन ये बाद में डेट चेंज हो गई थी। ये बीच में डॉक्यूमेंट स्टेटस जो वीज़े का स्टिकर लगता है बेसिकली, ये उसकी डिटेल्स होती है। इसको बोलते हैं काउंटर फॉइल, और इसमें आपकी कितना वायलेड है वीज़ा। बेसिकली ये 2029 दिसंबर 24 तक मेरा वायलेड है। और पाकिस्तानी मिर्ज़ा यासर महमूद नाम है मेरा, मिर्ज़ा यासर बेग भी कह सकते हैं। और नीचे जो है ना आप देख सकते हैं 8 नवंबर को मैंने ऑनलाइन कंफर्मेशन जो एप्लीकेशन सबमिट 8 नवंबर को की थी, सबमिशन 8 नवंबर को होगी। मुझे 9 नवंबर को आप देख सकते हैं बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया था। फिर मेरी अपॉइंटमेंट थी आ गई अगले दिन की। मुझे अपॉइंटमेंट फ्री मिलती है जो है ना VFS की, फ़ी है फ्री, नो एनी पेड फॉर कनाडा। तो 10 को मैंने बायोमेट्रिक्स दिए, तो 21 को आप देख सकते हैं मुझे 21 नवंबर, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज़ डे था, यानी कि खुशी का दिन था। मैं पूरी नाइट सो नहीं पाया क्योंकि ये जो रिज़ल्ट भी मुझे आया था रात के 12-1 बजे आया था। तो वो टाइम ही इस तरह का था कि सुबह तक मैं सो ही नहीं सका। ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, और उसके साथ ही ये लेटर आ जाता है क्रॉसपॉन्डेंस लेटर। ये वैलिडिटी होती है बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स की, बायोमेट्रिक्स की। तो ये सारी स्टोरी है। और यहाँ एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। वो जो मैंने सबमिशन की थी वो भी मैं बता देता हूँ। ये वीडियो आपको इंशाल्लाह बड़ी हेल्प करेगी। नेक्स्ट मैं बनाऊँगा काफ़ी अच्छी वीडियोस। वीज़ाज़ आपको पूरी दुनिया के मिलेंगे इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाएं। और फ्री में, कोई एजेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है किसी की। इधर ही बैठ के मुझे कमेंट्स में जो मैं देखूँगा उसी हिसाब से मैं स्टोरी जो है ना वो वीडियोस बना के आगे फिट किस्म की डाल दूँगा।
तो यानी कि हर किस्म की हेल्प इंशाल्लाह आपकी करूँगा मैं। हाँ, ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट किए हैं, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है वही IMM 5257, ये मैंने अपलोड किया था जो फिलअप करके। फिर नेक्स्ट मेरा जो मैंने अपलोड किया था मेरा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वो। फिर इधर ट्रैवल हिस्ट्री में मेरे आल जो दोनों पासपोर्ट्स के पेजेस की जो स्टैंपें वगैरह थी वो मैंने स्कैन करके वो PDF में अपलोड किए हैं। फिर पासपोर्ट जो मेरा वो मैंने अपना जो न्यू पासपोर्ट है वो मैंने अपना स्कैन करके वो अपलोड किया है। तो उसके बाद मैंने फिर प्रूफ ऑफ मेरा बैंक स्टेटमेंट और जो ITR वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो इधर अपलोड करने होते हैं। फ़ोटो एक इधर जो फ़ोटो की जहाँ पे डिटेल्स है यहाँ पे फ़ोटो एक अपलोड की है। पर्पस ऑफ ट्रैवल जो होटल बुकिंग और इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये मैंने यहाँ पे अपलोड की है। फैमिली इन्फॉर्मेशन आपकी होती है शेड्यूल 1 फॉर्म, जो इसमें आपकी फैमिली, भाई बहन, माँ बाप और बीवी बच्चों की डिटेल्स इसमें जो मेंशन होती है इस फॉर्म में वो अपलोड करना होता है। उसके साथ और भी साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर सकते हैं जो फॉर एग्जांपल आपने सबमिट नहीं किए, एक्स्ट्रा कुछ पड़े हुए हैं वो। और शेड्यूल 1 फॉर्म में कुछ आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के रिलेटेड है, कुछ आपके वो गवर्नमेंट अगर आर्मी के रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं वो उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपने देने होते हैं, वो फिलअप करने हैं। और नीचे आप देख सकते हैं जाके ये मेरे $85 और $100, $85 कैनेडियन, $185 कैनेडियन मेरी फ़ीस और वीज़ा डन। ये चीज़ें थी सारी बेहतरीन किस्म की। और एक चीज़ याद रखना, वो गलती कभी नहीं करनी, फैक्ट डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं लगाना, झूठ मत बोलना। फैक्ट डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं, झूठ कुछ भी नहीं बोलना। जो भी एप्लीकेशन में पूछना है आपने, अगर आपने को फैक्ट डॉक्यूमेंट लगाया अगर झूठ बोला तो सीधा 5 इयर्स का बैन। ये चीज़ याद रखनी है। तो इंशाल्लाह होपफुली ये वीडियो आपको बड़ी ही हेल्प करेगी। इंशाल्लाह आगे मैं नेक्स्ट यूरोप की ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, वो भी वीडियो को ब्लॉग वगैरह बनाऊँगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी है। यानी कि बड़ी ही मैंने बता दिया ना कि मैंने जितना ट्रैवल किया हुआ है, मेरा तो ये दो पासपोर्ट मेरे बैग में पड़े हुए हैं। मैं पिछले 16 साल से ट्रैवलिंग ही कर रहा हूँ। तो बस देखें आगे इंशाल्लाह ट्रैवलिंग ही करनी है, दुनिया देखनी है, कब मर जाए पता नहीं, कोरोना चल रहा है। तो दुआओं में याद रखें बस। आप जितना अच्छा रिस्पांस देंगे, वीडियो देखेंगे अच्छी, मैं उतना जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगा, आपको शेयर करता रहूँगा। ओके, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।